जी, मेरा नाम पूनम है। मैं दिल्ली से हूँ। क्या मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम था जिस बारे में आज आप कैसे जुड़ी हुई इससे थोड़ा सा क्लियर करो, इस केस से कैसे जुड़ी? जी, बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, मैंने भी कल पढ़ी थी। उसमें जो मैं विटनेस हूँ, वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं था। गए थे घूमने के लिए नॉर्मली, और जिस दिन हम पहुँचे, उस दिन हम घूमे-फिरे थोड़ा बहुत, और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है, रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहाँ पे। क्योंकि वो सिंगर थे, उनके भी काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहाँ पे हमारी उनसे थोड़ी-सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे, और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी, और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिज़ी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीज़ें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक एफआईआर करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीज़ें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीज़ें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ, कि मतलब ये जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी एफआईआर कर ली है, मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे, और एक जो उनके बॉस थे, उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था, वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर, मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब जब कुछ है ही नहीं कोई चीज़ें, तो मैं क्यों आती कसौली? अब मैं गए नहीं क्यों कभी आती? अपना विटनेस किया? मैं बिल्कुल, मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि जब सर, एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहाँ पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं न कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये चेयरमैन ने किसको देने की बात हो रही थी, टिकट टुकट किसकी बात थी? जो मेरे फ्रेंड थे, उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीज़ें, क्योंकि जो वो लड़की है। बॉस कौन था, मतलब क्या था बॉस? पॉलिटिकल था, उनके दफ्तर का बॉस था, कौन था बॉस? हाँ, उन्हीं के थे, जो मेरी फ्रेंड थे, उनके ऑफिस बॉस का? थे वो। हाँ जी, हाँ क्या जी। नाम था उनका? अमित। आप कहाँ जॉब करते हैं? वो बॉस क्या वहीं से था, और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए, मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है? तो मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके थे। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ आप पे? ये बताइए, मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ? आप ये हाँ बताइए जी। कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे। उसमें ये लिखा है एफआईआर में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई, नहीं नहीं सर, मैं करती आपको नहीं साइड में बिठाया गया, ये सब हूँ झूठ सर। है। ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना, तो मुझे खुद हैरानगी हुई है।
पुलिस ने आपकी स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको, क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है तो आप लोग चले गए बात करने के लिए? आपने मतलब खुद कहा कि बहुत पॉपुलर है, वो आपने वाकया गाने क्या था वाने ऐसे? और एक और बात बताइए, क्या मोहनलाल बडोली के साथ थे जब ये सारी वॉक कर बात रहे हुई? थे कहीं साथ में थे कहीं जहाँ मिले आप? मोहन भडोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना, उसके बाद में जब कल ये सब चीज़ें हुई हैं न्यूज़ वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीज़ें मैंने देखी हैं, तब मैंने उनको देखा पहली बार। उस दिन होटल में नहीं देखा आपने उनको? नहीं सर। और रही बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा है आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे, तो वहाँ पे हमें मिले थे ये, तो नॉर्मल हमारी बातचीत हुई थी कि हाँ ये सिंगर है। एक होता है सर, अगर कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें, कितनी देर तक तो बातचीत हुई थी आपकी? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। बस इसमें शुरुआत की थी बात। नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ ही इज अ रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। ये क्या बातचीत रही, मतलब आप फोटो क्या- खिंचवाने के लिए गए क्या या बातचीत थी? कोई सर- आपको ऑफर भी आपने अप्रोच किया था मैडम, या आपकी फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? नहीं, उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने ही कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है, ये यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बडोली जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे कहाँ पे? मैं होटल में। पर मैं नहीं जानती उनको, मैंने देखा ही नहीं है आप कभी। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप कितने समय से थी आपकी? मेरी 223 के स्टार्टिंग में ही थी। अच्छा, उसके 4-5 महीने बाद ही आप? हाँ, और उसके बाद में फिर जब केस हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर सडनली किसी के साथ कुछ